दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 16 साल थी। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि पापा जी मुझे कुत्ता चाहिए। मुझे कुत्ता पालना है। आप मुझे कहीं से कुत्ता लाकर दे दीजिए। प्रिया अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। इसीलिए उसके माता-पिता उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज़ भी वह चाहती थी, उसको वह लाकर दे दिया करते थे। फिर एक दिन वह मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक छोटा-सा कुत्ता लाकर प्रिया को दे देते हैं। अब वह कुत्ता प्रिया के साथ रहने लगा था। प्रिया भी उसके साथ काफी घुल मिल गई थी। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वह कुत्ता भी काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन प्रिया इस कुत्ते के साथ कुछ गलत हरकत करने लगती है। इसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि आप लोगों का नाम और आपके शहर का नाम लेकर आपको धन्यवाद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी। और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसकी उम्र लगभग 16 साल थी और अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया पढ़ाई लिखाई में इतनी होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया ज्यादा किसी से मतलब वास्ता नहीं रखती थी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दिया करती थी। प्रिया इतनी चालाक, सुशील और बहादुर थी कि हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। इसलिए उसके माता पिता उससे काफी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाएंगे या फिर डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। जो चीज भी प्रिया मांगती थी वह उसके सामने लाकर दे दिया करते थे। प्रिया भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करती थी और उसका भी सपना था कि वह एक अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। दोस्तों, प्रिया के पिता एक कंपनी में जॉब किया करते थे। उनकी सैलरी अच्छी खासी थी। वह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए 9 बजे निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे आया करते थे। प्रिया की मम्मी भी एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। 9 बजे निकलती थी और 4-5 बजे वह भी घर वापस आती थी। प्रिया अपने स्कूल के लिए 10 बजे निकलती थी और 2 बजे वापस आती थी। इस तरीके से इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी, अक्सर लड़कों से बातचीत किया करती थी और उसको ब्लू फिल्म देखने का काफी शौक था। एक दिन नीलम प्रिया से कहती है, क्या तूने कभी ब्लू फिल्म देखी है? तो प्रिया उससे कहती है कि मैं ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी है और ना ही मुझे पसंद है। फिर नीलम कहती है, जब एक बार यह फिल्म तू देखेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर नीलम उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि इस वेबसाइट को जब तू अपने फोन में खोलेगी तो इनमें कुछ वीडियो आएंगी। उन वीडियो पर जब तू ओके करेगी और ये वीडियो देखोगी तो तुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर नीलम वह वेबसाइट उसको दे देती है। प्रिया उस वेबसाइट को लेकर अपने घर चली जाती है। रात का समय होता है। ये लोग खाना पीना खाते हैं। प्रिया अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब वह सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक एक वेबसाइट बताई थी। फिर उस वेबसाइट को वह अपने फोन में गूगल पर सर्च करती है और वीडियो ढूंढकर वो 1 घंटे तक ये वीडियो देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अगले दिन स्कूल जाती है। अपनी फ्रेंड नीलम को डांटने लगती है और कहती है कि यह तूने कैसी वेबसाइट मुझे बताई थी? इसमें तो काफी गंदी गंदी वीडियो है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। फिर नीलम उसको समझती है। वह कहती है कि जब तू ये वीडियो रोज देखेगी तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तेरा रोज मन करेगा इन वीडियो को देखने के लिए। फिर प्रिया वहां से चली जाती है। फिर इस तरीके से स्कूल खत्म होता है। फिर शाम का समय होता है। खाना पीना खाती है अपने माता पिता के साथ और अपने कमरे में जाती है और लगभग 2 घंटे तक इन वीडियो को देखती है। अब प्रिया का ये रोज का काम हो चुका था। प्रिया को अब इन वीडियो को देखने की आदत पड़ चुकी थी। इस तरीके से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के समय गुजरने के बाद उसका जो कुत्ता था वह काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया अपने कमरे में लेटी हुई ब्लू फिल्म देख रही थी।
उसको काफी उत्तेजना हो रही थी, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर वह अपने कुत्ते के पास जाती है और कुत्ते को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आ जाती है। फिर उसके साथ वह छेड़छाड़ करने लगती है। लेकिन दोस्तों, वह तो कुत्ता ही था, वह कर भी क्या सकता था। फिर प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचती है कि अपनी फ्रेंड नीलम से वह कहेगी कि किसी लड़के से दोस्ती कराने के लिए। फिर प्रिया अगले दिन अपने स्कूल जाती और अपनी फ्रेंड नीलम से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है। तेरी जानकारी में अगर कोई लड़का है तो मेरी दोस्ती करवा दे। फिर नीलम अपने फोन से विकास का नंबर निकालती है। विकास का नंबर वह प्रिया को दे देती है और कहती है कि इस लड़के से मेरा नाम बता देना, वह समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल थी। फिर प्रिया उस नंबर को लेकर अपने घर पर आ जाती है। रात का समय होता है, खाना पीना खाती है। फिर यह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लगभग 11 बजे के करीब प्रिया उस नंबर पर कॉल लगा देती है। फिर उधर से विकास नाम का लड़का फोन उठाता है और कहता है कि कौन। तो प्रिया कहती है कि मेरा नाम प्रिया है और आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है। फिर वह लड़का समझ चुका था कि प्रिया उससे दोस्ती करना चाहती है। फिर विकास इससे बात करने लगता है और बात बात में इससे दोस्ती कर लेता है। अब प्रिया की और विकास की बात रोज लगातार चलने लगी थी। विकास प्रिया से घंटों घंटों बात किया करता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है, मेरी इच्छा कर रही है। प्रिया तो पहले से ही तैयार थी कि विकास कब उसको मिलने के लिए बोलेगा। वह खुशी के मारे उछल उठती है और विकास से कहती है कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी और आप मेरे घर पर आ जाना। एक दिन प्रिया के पिता अपनी ड्यूटी गए हुए थे और उसकी मम्मी भी स्कूल चली गई थी और उस दिन प्रिया अपने स्कूल नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। और प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए घर पर कोई नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर विकास प्रिया के घर पर आ जाता है। प्रिया उसको नाश्ता पानी करवाती है और फिर इसके बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, अश्लील हरकत करने लगता है और प्रिया उसका विरोध भी नहीं कर रही थी। वह तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। फिर विकास और प्रिया कमरे में चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद विकास उसके शरीर से एक कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े भी उतार के वे दोनों नग्न हो जाते हैं। फिर विकास उसके शरीर से लिपट जाता है। उसके शरीर से इस तरह लिपटता है कि उसकी हालत खराब हो रही थी। वह सोच रही थी कि कब विकास उसके साथ संबंध बनाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। विकास लगभग 1 घंटे तक प्रिया के साथ संबंध बनाता और थक कर लेट जाता है। दोस्तों, इस तरीके से प्रिया को जब भी मौका मिलता था वो विकास को अपने घर पर बुलाया करती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लगभग 2-3 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया के पड़ोसियों को प्रिया के ऊपर कुछ शक हो जाता है। जब प्रिया के माता पिता नहीं होते हैं तो एक लड़का इससे मिलने के लिए आता है और घंटों बाद इससे मिलकर जाता है। फिर पड़ोसियों ने प्रिया के माता पिता से कहा कि आपके घर पर जो है आपकी गैर मौजूदगी में एक लड़का आता है और प्रिया से घंटों घंटों मिलकर जाता है। उसके माता पिता ने पड़ोसियों के बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब यह चीज हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी हम यकीन करेंगे। प्रिया के माता पिता ने प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि हम अपनी अपनी ड्यूटी नहीं जाएंगे और एक पड़ोसी के घर में रुक जाएंगे। फिर यह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं बल्कि एक पड़ोसी के घर जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे के बाद विकास प्रिया के घर पर आता है और प्रिया के कमरे में चला जाता है। उसको आते हुए प्रिया के मम्मी पापा ने भी देख लिया था, इसलिए पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। विकास जो है जाते ही प्रिया के ऊपर टूट पड़ा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। फिर यह लोग अचानक दरवाजा खटखटाते हैं। जब प्रिया दरवाजे की आवाज सुनती है तो वह दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर यह दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद प्रिया विकास को कहीं छुपा देती है। फिर प्रिया दरवाजा खोलती है तो उसके माता पिता उसके सामने थे। वह अपने माता पिता को देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अपने माता पिता से कहती है कि आप तो ड्यूटी जाने वाले थे, आज गए नहीं। तो फिर उसके पिता उसको एक थप्पड़ मारते हैं, उसको गालियां देने लगते हैं। वह कहते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, तू हमारे पीछे क्या क्या करती है, हमें सब कुछ पता है। इसी बीच जब यह सब कुछ चल रहा था तभी विकास जो होता है मौका देखकर इनके घर से भाग जाता है। दोस्तों, प्रिया अपने माता पिता के हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
लास्ट बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर उसके माता पिता प्रिया को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आगे से तूने कोई गलती की या उस लड़के को घर पर बुलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरीके से धीरे धीरे समय कटने लगता है। प्रिया अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए और स्कूल से घर वापस आया करती थी। लगभग 2 महीने का समय और गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फोन करती है और कहती है कि मैं आपसे रात में मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे रात में मिलोगे। लेकिन जब उधर से आओगे तो मार्केट से एक धारदार हथियार अपने साथ लेकर आना। आज जो मैं करने वाली हूँ वह जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा। शायद किसी भी लड़की ने ऐसा नहीं किया होगा। फिर प्रिया विकास को पूरी कहानी समझा देती है। विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद लेता है। रात के 12 बजे करीब विकास प्रिया के घर पर आता है। फिर प्रिया विकास से कहती है कि अब समय आ चुका है इस काम को अंजाम देने का। मैंने अपने माता पिता को खाने में नशीली दवाई मिला दी थी। वह सो रहे हैं और उठ नहीं पाएंगे, और तुम 1 घंटे के अंदर काम खत्म करके तुम यहां से वापस चले जाना। दोस्तों, विकास प्रिया के माता पिता के कमरे में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वह जो खूनी खेल खेलता है, इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन दूर बैठा हुआ जो कुत्ता था वह यह सब देख रहा था। विकास उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या करता है। उसके बाद वह प्रिया के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है कि मैंने काम तमाम कर दिया है। फिर प्रिया उसको अपने कमरे में लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ संबंध भी बनाने लगता है और लगभग 4 बजे के करीब वहां से निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रिया से पूछने लगते हैं कि यह सब कैसे हो गया। तो प्रिया ने एक कहानी बनाई थी। वह कह रही थी घर में चोर घुसते थे, उन्होंने चोरी की और मेरे मम्मी पापा की निर्मम तरीके से हत्या करके चले गए। मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस कहानी के ऊपर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इन्हीं पड़ोसी में से एक इंसान पुलिस को फोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। उनमें से एक आदमी पुलिस से कहता है कि एक लड़का अक्सर प्रिया से मिलने के लिए आया करता था और इसके घर पर अक्सर घंटों घंटों मिलकर जाया करता था। हमें तो लगता है कि प्रिया ने ही यह सब किया होगा। दोस्तों, फिर पुलिस प्रिया के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। प्रिया पुलिस से कहने लगी कि घर में चोर आए थे और चोरी करके ले गए और मेरे माता पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी कि जब अंदर से घर का दरवाजा बंद था तो बाहर से चोर कैसे अंदर आ सकते हैं और चोरी करके कैसे लेकर जा सकते हैं। पुलिस के गले यह बात नहीं उतर रही थी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस प्रिया की कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसमें जो खुलासा होता है, दोस्तों, प्रिया की कॉल डिटेल से सारी बातों का खुलासा हो जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है। फिर प्रिया और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेकर जाया जाता है। थाने में पूछताछ किया जाता है। शुरुआत में तो ये दोनों कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टूट जाते हैं। फिर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। वह लोग डर जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। प्रिया कहती हैं, मैं विकास से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बीच में मेरे माता पिता आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें जब तक रास्ते से नहीं हटाऊंगी तब तक मैं विकास से नहीं मिल सकती। इसलिए मैं विकास के साथ मिलकर अपने माता पिता को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, जब यह घटना सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को पता लगी तो लोग यह सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी बेटी अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा सचेत रहें। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। उनके मोबाइल में चेक कीजिए कब क्या वेबसाइट खोज रहे हैं, क्या वेबसाइट वह देख रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन किन लोगों के उन्होंने अपने फोन में कांटेक्ट नंबर रखे हैं। दोस्तों, अगर जब तक यह चीज आप नहीं देखोगे तो हो सकता है जो आज प्रिया ने किया है, हो सकता है आपके बच्चे भी कभी ना कभी इस तरह का काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का दोस्त सौरभ मिश्र आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले दिन फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।